हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर क्रॉप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आज की माइनर क्रॉप है क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम जो है इसे जीरा या जीरा के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली है एपीसी। मोर अलग डिफरेंट कल्चर में इसको होल और ग्राउंड फॉर्म में यूज किया जाता है। क्यूमिन का जो सीड होता है 2.5 to 4% वोलेटाइल ऑयल एंड एल्डिहाइड क्यूमिनॉल विच एट्रीब्यूट टू द एरोमा एंड स्पेशल मेडिसिनल प्रॉपर्टी। क्यूमिन का जो सीड होता है जो होता है उसमें जल जीरा बनाया जाता है। कॉमन ड्रिंक होता है ड्यूरिंग समर में। द मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ क्यूमिन की हम बात करें तो इंडिया है। इंडिया क्या करता है कि वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है 70% और टोटल 90% ये इंडिया के द्वारा कंज्यूम भी किया जाता है। इंडिया में हम देखें तो गुजरात फर्स्ट है और राजस्थान सेकेंड पे है क्यूमिन के प्रोडक्शन में। सोकिंग द सीड फॉर 8 आवर बिफोर सोइंग इनहेंस जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो सीड है उसको 8 घंटे पानी में डुबा के रखते हैं। इसकी सीड रेट है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्यूमिन सीडलिंग आर सेंसिटिव सैलिनिटी एंड इमर्जेंस फ्रॉम हेवी सॉइल इज रेदर डिफिकल्ट, सो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल विद स्मूथ सीड बेड गुड फॉर जर्मिनेशन। जो क्यूमिन की सीडलिंग है वो सैलिनिटी सॉइल में सेंसिटिव होती है, हेवी सॉइल में भी सेंसिटिव होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि लोमी सॉइल का यूज करना चाहिए और स्मूथ सीड बेड यूज करना चाहिए उसके जर्मिनेशन के लिए। सोइंग मेथड है इसकी ब्रॉडकास्ट एंड लाइन सोइंग। रिकमेंडेड सोइंग डेप्थ इसकी 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाना चाहिए। पार्टिल एंड पिलाई ऑब्जर्व डेट इंसिडेंट ऑफ क्यूमिन ब्लाइट हायर इन क्रॉप सोइंग इन नवंबर देन दिस द सोइंग इन दिसंबर जनवरी। जो पार्टिल एंड पिलाई है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब क्यूमिन क्रॉप को नवंबर के टाइम पे लगाया जाता है तो इसमें जो ब्लाइट है उसका जो इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है। इन्फेक्शन वाला लीस्ट में द क्रॉप वाज सोन इन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में लगाएंगे तो इसमें जो ब्लाइट है वो कम होगी। इंपॉर्टेंट कल्टीवर की हम बात करें तो RJ19, RJ209, RS फर्स्ट, GC फर्स्ट, GC4 इसकी वेस्टर्न राजस्थान के लिए और गुजरात के लिए वेराइटियां हैं। अदर वेराइटी UC89, UC19, UC208, UC209, VC11, VC24। जेरी जो है इसका एक इम्पोर्टेंट वीट है जिसका बोटनिकल नेम है प्लांटेको प्यूमिली। इसको कंट्रोल करने के लिए पेंटीमेथिलिन का यूज किया जाता है 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्री इमरजेंस। डिसीज की हम बात करें तो इसकी कुछ डिसीज है विल्ट, क्यूमिन बाइल्ट। विल्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज है जो फ्यूजेरियम विल्ट के द्वारा विल्ट है। इसका जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म की तरफ होती है ये। इसमें क्या होता है कि जो क्यूमिन की जो प्रोडक्ट यील्ड है वो 80% कम हो जाती है। बहुत सॉइल एंड सीडबोर्न डिसीज है सर्वाइवल सेप्रोफाइट। सॉइल एंड सीडबोर्न डिसीज है। इसके मैनेजमेंट के लिए बाविस्टिन 2 ग्राम पर किलोग्राम यूज किया जाता है और इस पे क्या है बाविस्टिन का 0.2%। क्यूमिन प्लांट का नाम है अल्टरनेरिया बर्नसी। ये डार्क ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं लीव और स्टेम पे। अगर वेदर क्लाउडी है फ्लावरिंग के टाइम पर इसका इंसिडेंस जो है इसका बढ़ ही जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और ये ज़्यादा अटैक करेगी। स्प्रे मैनकोजेब करना चाहिए अपने को 2 ग्राम पर लीटर वाटर। पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा होता है। Incidence of powdery mildew in early development cause drastic yield losses because no seed are formed. Later in development, powdery mildew causes discolored small seed. अगर मतलब अर्ली स्टेज में इसका इन्फेक्शन हो गया पाउडरी मिल्ड्यू का तो वहाँ सीड बनेगा ही नहीं। अगर सीड बनने के बाद हुआ है तो वो एकदम डिस्कलर हो जाएगा और स्मॉल रह जाएगा। इसके मैनेजमेंट के लिए सल्फर डस्ट का स्प्रे करना चाहिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डाइनोकेप का स्प्रे या सल्फर का 0.2% का स्प्रे करना चाहिए। इंसेक्ट पर इसकी हम बात करेंगे। इसका मेन इंसेक्ट है एफिड। एफिड जो होता है इसका नाम है माइजस परसिएगाता। ये फ्लावरिंग स्टेज पे इसमें अटैक करता है। यील्ड का रिडक्शन हो जाएगा, एफिड का अटैक होगा। अदर इंपॉर्टेंट पेस्ट इसके माइट है जो कि इसमें अटैक करती है। फ्रीक्वेंटली अटैक द क्रॉप सिंस द माइट मोस्टली फीड ऑन यंग लीव्स। द इन्फेक्शन मोर सीवियर ऑन यंग इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट माइनर क्रॉप है कोरिएंडर। कोरिएंडर का नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम। फैमिली है एपिएसी। अम्बेलीफेरी फैमिली से ये बिलोंग करता है। मेन कल्टिवेटेड फॉर इट फ्रूट एज वेल एज द टेंडर ग्रीन लीव। इसका फ्रूट के लिए या फिर टेंडर ग्रीन लीव्स के लिए इसको उगाया जाता है। इंडिया में हाईएस्ट कोरिएंडर का सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ओडर एंड टेस्ट आर ड्यू टू असेंशियल ऑयल कंटेंट विच वेरी। इसमें जो असेंशियल ऑयल होता है 0.1 to 1% पाया जाता है ड्राई सीड में। इट इज ट्रॉपिकल क्रॉप। एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको पूरे साल लगाया जाता है एक्सेप्ट वेरी हॉट सीजन। वेरी हॉट सीजन जब मार्च में होता है तब इसको नहीं लगाया जाता है। ये लिप पर्पज के लिए मेनली लगाया जाता है और हायर यील्ड कब मिलती है इसकी रबी सीजन में। सीड रेट की हम बात करें तो कोरिएंडर की सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर इरिगेटेड फील्ड के लिए चाहिए होती है। सीड का ट्रीटमेंट जो होता है ट्राइकोडर्मा विरिडाई के द्वारा किया जाता है। 4 ग्राम पर किलोग्राम सीड यूज किया जाता है। ये विल्ट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसकी वेराइटी है CO12, गुजरात कोरिएंडर फर्स्ट 2, RCR 20, 41, राजेंद्र स्वाति और साधना। इंसेक्ट पेस्ट डिसीज हम बात करें तो इसमें एफिड जो है इसका मेन पेस्ट है। इसको मिथाइल डीमेथॉन 20 EC 2 ml पर लीटर, डाइमेथॉन 30 EC 2 ml लीटर ऑफ वाटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विल्ट
विल्ट को सीड ट्रीटमेंट सुडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा 10 ग्राम पर किलोग्राम यूज करके किया जा सकता है, या फिर OFPF 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर का यूज करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा होता है, इसमें भी सीड ट्रीटमेंट करेंगे हम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस के तहत में, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी को फेन्यूक्रिक ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेशिरम, फैमिली है लेग्यूमिनेसी। इसकी सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड बोर्ड सीजन। फेन्यूक्रिक कूल सीजन क्रॉप है। फेन्यूक्रिक यूज एज वेजिटेबल एज वेल पल्सेस, जो फेन्यूक्रिक है उसको वेजिटेबल के रूप में तथा पल्सेस दोनों रूप में उगाया जाता है। द लीव्स इन यंग पॉट्स आर यूज्ड टू वेजिटेबल एंड सीड आर कॉन्डिमेंट। सीड जो होता है कॉन्डिमेंट मसाले के रूप में यूज किए जाते हैं, और बाकी लीव्स और यंग पॉट होती है वेजिटेबल के रूप में यूज की जाती है। राजस्थान जो है वो फेन्यूक्रिक प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पर है। सीड ट्रीटमेंट एजोस्पर्लम 1.5 kg पर हेक्टेयर ट्राइकोडर्मा विर्डी के द्वारा इसका यूज किया सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। वेराइटी इसकी कसूरी, RMT 143, RMT 1, हिसार सोनाली, राजेंद्र कांति, पूसा अर्ली ब्रांचिंग, लेम सिलेक्शन फर्स्ट और CO फर्स्ट। पाउडरी मिल्ड्यू एक इसकी डिसीज है। इसमें क्या करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू खत्म करने के सल्फर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर फोलियर स्प्रे कर देते हैं। रूट रोट राइजोप्टेनिया सोलेनी ये सीरियस डिसीज है, इसको कार्बेंडाजिम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फेनल, नेक्स्ट क्रॉप है फेनल फोइनिकुलम वल्गेयर, APSC फैमिली है, अम्बेली फेरी फैमिली। हाईएस्ट प्रोडक्शन है फेनल का राजस्थान, उसके बाद होता है गुजरात में। सीडेड डायरेक्ट सोइंग के लिए इसकी 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर और ट्रांसप्लांटिंग 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। इंसेक्ट पेस्ट की हम बात करें तो एफिड इसका मेन इंसेक्ट है, जिसको दाई मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और पाउडरी मिल्ड्यू जो है सल्फर डस्ट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्रॉप है ग्वार साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, इसको क्लस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है। गम होता है इसमें 30 से 33%। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। सीड रेट गेन पर्पज के लिए 15 से 20 किलोग्राम और फोडर पर्पज के लिए सीड रेट होती है 40 से 45 किलोग्राम। वेराइटी है RGC 936, RGC 1002, RGC 1066, RGC 1017, SG 563, SG 365, SG 220। अदर फॉरेस्ट क्रॉप की हम बात करें तो नेपियर ग्रास, एलिफेंट ग्रास, पेनिसेटम पर्पुरियम। अंजन ग्रास का नाम है सेंसरस सिलारियस। सेवान ग्रास है लेसिरस सिंडिसस। हे जो होता है वो इट इज ग्रास लेग्यूम्स अदर हर्बेसिव प्लांट दे हैव बीन कट ड्राइड एंड स्टोर फॉर यूज एनिमल फॉडर पार्टिकल फॉर ग्रेजिंग एनिमल। है क्या होता है कि ग्रास है, लेग्यूम्स और अदर हर्बेसिव प्लांट है, उनको कट कर लिया जाता है, सुखा के और स्टोर कर लिया जाता है फॉडर पर्पज के लिए, उसे क्या कहते हैं, हे कहते हैं। इसमें जो मेन यूज होता है लोसा और बर्सिन यूज होता है। लेग्यूमिनेसी क्रॉप जो होती है इसका हे मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। क्रॉस वी हैज क्रूड प्रोटीन आर सुटेबल फॉर हे मेकिंग, जिसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है वो हे मेकिंग के लिए सुटेबल होती है। स्टोरेज मॉइस्चर होता है हे का 15 से 18%। साइलेज की हम बात करें तो ये फर्मेंटेड होता है। हाई मॉइस्चर स्टोर्ड फोडर विच कैन बी फेड टू केटल। मेज इसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है। सोरखम और ओट का भी इसमें यूज किया जाता है। क्रॉप शुड हैव गुड परसेंटेज ऑफ शुगर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर। जो क्रॉप यूज करते हैं साइलेज की उसमें एप्रोप्रिएट शुगर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट अपनी माइनर क्रॉप है टी का नाम है बोटनिकल कैमेलिया स्पीसीज। इसे क्वीन ऑफ बेवरेज के नाम से जाता है। इसकी फैमिली थिएसी कैमिलियसी। ओरिजिन है इसका चाइना। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर कौन है वर्ल्ड में? इंडिया, टी का इंडिया। इन इंडिया असम है फर्स्ट पोजीशन प्रोडक्शन। असम की फर्स्ट पोजीशन है प्रोडक्शन में। अनदर ग्रोइंग एरिया है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु। बेस्ट मेथड है प्लकिंग की 2 लीव्स एंड ए बर्ड स्टेज। इम्पार्टा सिलेंड्रिका थेस ग्रास इसका इंपॉर्टेंट वीट है। नेक्स्ट क्रॉप है टोबैको। सोडिक एसिड आर अनफिट फॉर टोबैको प्रोडक्शन। जो सोडिक सॉइल होती है वो इसके लिए अनफिट होती है, क्योंकि प्लांट जो होता है वहाँ पे क्लोराइड आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होगी उसकी जो बर्निंग क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। इसलिए इसको मिल्ड एसिडिक सॉइल जिसका pH 5 से 6 है वो इसके लिए अच्छी होती है, क्योंकि सुपर क्वालिटी की लीव मिलेगी। निकोटिन प्रोड्यूस जो निकोटिन होता है टोबैको मेनली रूट के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसको स्टोर किया जाता है लीव्स में। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी टोबैको की इंडिया की GTH फर्स्ट। इन इंडिया टोबैको 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज बोथ आर टेट्राप्लॉइड है। 2n बराबर 48 इसका क्रोमोसोम नंबर है। निकोटिनिया टेबेकम। जो निकोटिनिया टेबेकम है उसकी प्लांट हाइट होती है 150 to 250 सेंटीमीटर। लार्ज एंड नेरो लीव। निकोटिन होता है इसमें 0.5 to 5.5%। यूज फॉर स्मोकिंग एंड चेविंग पर्सन। ग्रोथ ऑन लाइट सॉइल। अब बात करते हैं निकोटिना रस्टिका। निकोटिना रस्टिका जो है इसमें स्पानर पार्ट होते हैं टेबेकम की तुलना में। निकोटिन होता है 3.5 to 8%। इसका यूज किया जाता है हुक्का, चेविंग और स्नफ पर्पज में। मोस्टली ग्रोन ऑन हेवी सोल, इसे हेवी सोल में लगाया जाता है। इंडियन टोबैको ग्रुप्ड इनटू जो ग्रुप डिवाइड किया है फ्लूकर वर्जीनिया। जो फ्लूकर वर्जीनिया वो सिगरेट टोबैको है। मेजर एक्सपोर्टेबल टाइप है। ये 30% कवर एरिया कवर करता है और 20% प्रोडक्शन कवर करता है टोटल का।
नॉन वर्जीनिया टाइप की हम बात करें तो इसे बीड़ी, हुक्का या चेविंग के लिए यूज किया जाता है। 70% एरिया और 80% प्रोडक्शन में किसका रहता है, नॉन वर्जीनिया टाइप का रहता है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें कुछ टोपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। सबसे पहले इसमें किया जाता है टोपिंग। इसमें क्या रहता है, जो फ्लावर हेड होता है उसको रिमूव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो लीव्स है उनकी क्वालिटी बढ़े, उनकी साइज बढ़े। डीसकरिंग टोपिंग के 7 दिन बाद की जाती है। इसमें एक्सिलरी ब्रॉड जो सकर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इसका भी मेन उद्देश्य यही होता है कि लीव्स की क्वालिटी को बढ़ाना। प्राइमिंग में क्या होता है कि जो मेच्योर लीव है उसको रिमूव किया जाता है। इंटायर हार्वेस्ट नेट 5 से 6 प्राइमिंग इसमें की जाती है, यूज्ड इन सिगरेट एंड रेपर पेपर। क्यूरिंग जो है एसेंशियल एंड ड्राइंग प्रोसेस वेयर मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर लीफ इज रिमूव्ड इन टू इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर, अरोमा टू फाइनल प्रोडक्शन। फ्लो क्योरिंग यूज फॉर सिगरेट प्रोसेस। क्योरिंग क्या होती है, लास्ट प्रोसेस में जो मेच्योर लीफ है उसको ड्राई किया जाता है। हम बात करेंगे क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप क्या होती है, वो क्रॉप जिन्हें प्रिपरेटरी टिलेज रिक्वायर्ड होता है, मतलब उन्हें जो प्राइमरी टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एरेबल क्रॉप। जैसे उनका एग्जाम्पल है पोटैटो, टोबैको, राइस, शुगर केन, मेज। एले क्रॉप सच एज स्वीट पोटैटो, उडद, टर्मरिक एंड जिंजर आर ग्रोन इन द पैसेजेस फॉर्म्ड बाय द रो ऑफ यूकेलिप्टस सुबबुल एंड केसिया मेनली टू हेजन सॉइल फर्टिलाइजेशन, एनहेंस सॉइल प्रोडक्टिव एंड रेड्यूस सॉइल एरोजन। एले क्रॉप क्या होती है कि जो हमारी प्लांटिंग ट्री है, सुबबुल है, यूकेलिप्टस, उनके बीच में जो क्रॉप है हमारी स्वीट पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, इनको लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे और जो सॉइल है उसके प्रोडक्टिविटी का और सॉइल इरोजन को रोका जा सके और पूरी तरह से सॉइल का यूज कर सके। ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होती है, दिस क्रॉप सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप होती है कि ये क्या करती है, जो मेन क्रॉप है उसको सप्लीमेंट देती है। सोइंग ऑफ मस्टर्ड विद बरसीम और लूसन टू गेट हायर इन द फर्स्ट कटिंग। इसमें क्या होते हैं, मस्टर्ड के साथ में बरसीम और लूसन को लगाया जाता है, जिससे फर्स्ट कटिंग के बाद में जो हायर मिलती है। एवेन्यू क्रॉप, दिस क्रॉप आर ग्रोन अलोंग फॉर्म रोड एंड फेंस। एवेन्यू क्रॉप क्या होती है, जो रोड और फेंसेस जो होती है उनके उस साइड पे लगाई जाती है, उसको बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप। इसके एग्जांपल है अरहर, सीसल, ग्लिस्ट्रिडिया। केस क्रॉप क्या होती है, सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल टू अर्न हार्ड ग्रेड। मतलब केस क्रॉप क्या होता है, इनको डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके बेच दिया जाता है, जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन। केज क्रॉप, these are grown as substitute for the main crop that has failed an account on unfavorable condition. They are to very short duration, quick growing, early harvestable and usable at any time. मूंग, उड़द, काउपी, ओरियन। जो केज क्रॉप होती है क्या होती है कि मेन क्रॉप या तो खराब हो गई है तो या अनफेवरेबल कंडीशन हो गई है उसके लिए, तो वहाँ पे इनको वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा दी जाती है, जल्दी जल्दी ग्रो कर लेती है, हार्वेस्ट इनके जल्दी हो जाता है और वहाँ पे हमें एक यील्ड मिल जाती है। मूंग, उड़द, काउपी, ओनियन इसकी एग्जांपल। कोल्ड क्रॉप्स क्या होती है, कोल्ड क्रॉप एसेंशियल कोल्ड वेदर क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली क्रूसीफेरी। जो कोल्ड क्रॉप्स है वो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है एंड केपेबल विथ स्टैंडिंग कंसिडरेबल फोर्स। एग्जाम्पल है इसके कोल्ड क्रॉप के केबेज, कॉलीफ्लावर एंड स्पाउट। कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप। कवर क्रॉप किसे कहा जाता है, दिस क्रॉप आर ग्रोन मेनली टू कवर द सोइल एंड टू रेड्यूस सोइल मॉइस्चर इरोजन बाय विंड एंड वाटर। कवर क्रॉप मेनली लगाई जाती है सोइल इरोजन को रोकने के लिए, सोइल मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, इरोजन को कम करने के लिए। इसके एग्जांपल है लोबिया, ग्राउंडनट, उड़द, स्वीट पोटैटो। कम्प्लीमेंट्री क्रॉप, इन दिस क्रॉपिंग ईच अदर क्रॉप इज बेनिफिटेड बाय इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉप में क्या करते हैं कि 2 क्रॉप लगाते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती है, जैसे ज्वार प्लस लोबिया। ज्वार क्या करता है कि जो लोबिया है उसे नाइट्रोजन को रिसीव करता है और लोबिया क्या करता है, ज्वार से सपोर्ट लेता है, मतलब एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिशियल, उनको क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। ले क्रॉप, सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग ऑफ टू लाइव स्टॉक। ये ले क्रॉप क्या होती है कि ये क्रॉप जो लाइव स्टॉक है उनके लिए लगाई जाती है, ये जल्दी जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं इनको इमीडिएट और फ्यूचर। सच क्रॉप आर ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग, मतलब ये चराई के लिए मेनली उगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल बरसीम और मस्टर्ड। नर्स क्रॉप, दिस क्रॉप आर नरिश्ड और अदर क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग सेट एंड एक्टिंग एज क्लाइंबिंग स्टिक। ये क्या करती है कि जो क्रॉप रहती है उनको सहारा देने का काम करती है। राई, मस्टर्ड इन पीस एंड ज्वार इन काउपी। ज्वार क्या करती है, काउपी के लिए नर्स क्रॉप का काम करती है, मस्टर्ड द पी के लिए नर्स क्रॉप का काम करता है। पेयर्ड रो क्रॉपिंग, इस थर्ड रो इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर्ड रो इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉपिंग। इट इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड, ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व मॉइस्चर। इसमें क्या करते हैं, रो में लगाया जाता है, जो थर्ड रो होती है उसको रिमूव कर जाती है, किस लिए क्या आता है, मेन मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। क्रॉप, सच क्रॉप प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्ट अलोंग विद द इनरिचमेंट और रिस्टोरेशन और एम्यूलेशन ऑफ सोइल। एग्जाम्पल है लिक्विड, स्किप क्रॉपिंग। A line is left unsown in the regular row series of sowing is called skip cropping। इसमें क्या कहता है कि एक पूरी रो को स्किप करके
लगाया जाता है। इसका भी मेन उद्देश्य होता है कि सोइल का जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करना। स्मूदर क्रॉप, दिस क्रॉप प्रोवाइड लार्ज कैनोपी एंड क्विक ग्रोइंग एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जल्दी ग्रो करती है और जो वीड है उनके ग्रो को रोक देती है। काउपी, मस्टर्ड, सोरखम। ट्रैप क्रॉप या डिकॉय क्रॉप, ग्रो ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड टू अटैक इंसेक्ट, पेस्ट एंड सोइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स सच एज पैरासिटिक वीड। ट्रैप क्रॉप क्या करती है, बाउंड्री पे लगाई जाती है या फिर क्या करती है, इंसेक्ट पेस्ट को अटैक करती है। जो अपनी फील्ड की क्रॉप है उनको इससे बचाया सकता है, एक ट्रैप बना देती है उनके लिए, पैरासिटिक वीड के लिए। ओरोबंकिन ट्रैप्ड बाय सोरानेसी प्लांट। साइलेज क्रॉप क्या है, gone to preserve in pits in a succulent condition by a process of natural fermentation or acidification for feeding livestock during lean month or off season बरसिम कॉपी। साइलेंस क्रॉप में क्या होती है कि इसमें एक पीट के अंदर जो क्रॉप्स रहती है उनको इकट्ठा कर नेचुरली फर्मेंटेज किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि जब ऑफ सीजन रहेगा या कुछ मंथ में जब लाइव स्टॉक के लिए ग्रीन चारा उपलब्ध नहीं रहेगा तब इसका यूज किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है बरसिम और काउपी। मिक्स्ड फार्मिंग, इट इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पार्टिकुलर फार्म which include crop production, livestock, poultry, fisheries, beekeeping, sustaining and satisfying as many needs of the farmers as possible। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग सभी को एक साथ अपनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ ग्रो ऑन द सेम लैंड इन अ रिक्यूरिंग सेक्शन। इसमें क्या रहता है कि एक फिक्स क्रॉप पे, एक फिक्स लैंड पे क्रॉप को रोटेट किया जाता है बार बार, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप रोटेशन। ये किस लिए किया जाता है, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर रिफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। एक साल दर साल इसमें क्या किया जाता है कि जो क्रॉप है उसको एक ही क्रॉप को साल दर साल लगाया जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, कल्टिवेटिंग टू और मोर क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन कैलेंडर ईयर। एक ही साल में दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ लगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या आता है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग। सबसे हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद ए डिफाइंड रो पैटर्न। इसमें क्या रहती है, एक साथ दो या दो से अधिक क्रॉप लगाई जाती है एक अलग अलग रो पैटर्न में। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड विद एनी रो पैटर्न। इसमें क्या रहता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो और दो से ज्यादा क्रॉप लगाई जाती है, इसमें कोई रो पैटर्न को मेंटेन नहीं किया जाता है। सीक्वेंस क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है कि एग अस ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन सीक्वेंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन फार्मिंग ईयर। एक फार्मिंग ईयर पे अंदर क्या करना है कि एक के बाद एक क्रॉप लगाना क्या करता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग। नेक्स्ट है अपनी रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग रिफर टू ग्रोइंग अ सेकंड क्रॉप बिटवीन द रो ऑफ द मेन क्रॉप विच इज रेडी टू हार्वेस्ट शॉर्टली। इसमें क्या करते हैं, एक फसल जो लगा रखी है उसकी कटाई से पहले ही उसके हार्वेस्टिंग के पहले क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप को लगा देते हैं। रेटूनिंग, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सेकंड क्रॉप फ्रॉम प्रीवियस वन इज नोन एज रेटूनिंग। मतलब जो पहले की जो क्रॉप है उससे दूसरी क्रॉप लेना क्या कहता है, रेटूनिंग कहलाता है। रेटून सुगर केन इसका एग्जाम्पल है। Thank you for watching. Like, share and subscribe.